शहजाद साहब, ये बातें खैर साफी साहब का कंसर्न, वो भी कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कंसर्न भी इकॉनमी है। खैर ये बात भी आपको पता है पहले भी रही कि जी मईशत हर एक का कंसर्न है, सब कुछ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं यहाँ, बहुत से लोग बहुत सी बातें इसलिए उनको अहमियत दी जाती है या हम बात करने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत सी चीज़ों की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो हो जाती हैं। यहाँ जिस तरह से इंसिस्टेंस रही है पीडीएम की हुकूमत की कि अक्टूबर तक खींचना है, वहाँ ये बात भी है कि जी क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात, आइन तो ये कहता है और पाबंदी है कि हों, लेकिन क्या ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात पैदा हो सकते हैं कि मामला तूल पकड़ जाए, आगे चला जाए आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया मुनीब। एक तो आपने फैसल वावड़ा का बताया कि दो बातें उन्होंने आज कही है। एक तो ये कि मोहसिन नकवी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे और दूसरा 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते। अब मसला ये कि जब फैसल वावड़ा साहब ये बात करते हैं तो आप और मैं जानते हैं कि वो किस पार्टी से लॉयल हैं, किससे ज्यादा लॉयल हैं, और आपने उसका इशारा भी दे दिया। तो जब वो ये बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अपनी एक राय दे रहे हैं या कहीं कोई सोच है जिसका वो आके इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब हम ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को एपॉलिटिकल हो जाना चाहिए और फिर इस तरह की बात आती है तो बड़ा एक कंफ्यूज्ड उससे तासुर जाता है। बाकी जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, अगर इस मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। किसी की अगर ये सोच है कि मुल्क जो है गैर मुस्तहकम होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मईशत कैसे संभलेगी, तो फिर तो इमरान खान ठीक कहते थे कि इमरान खान कहते थे मेरी हुकूमत गिराओगे तो मईशत खराब हो जाएगी। वो कहते थे, मैंने शौकत तरीन को भी जनरल बाजवा के पास भेजा कि इस वक्त ये हुकूमत नहीं गिर सकती क्योंकि अदम इस्तेकाम हो जाएगा, मईशत तबाह हो जाएगी। तो वो मंतक अगर आज अप्लाई कर रही है तो उस वक्त भी अप्लाई करनी चाहिए थी। हमें मेरे ख्याल से इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पॉलिटिकल कियोस चाहती है, वो इंस्टेबिलिटी चाहेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। लेकिन क्या इसको मैनेज करने का यह तरीका है कि आप आइन और कानून के दायरे के बाहर निकल के इकदामात सोचेंगे? मेरे ख्याल से यह हरगिज नहीं करना चाहिए। ठीक, हुकूमत एक तरफ ये हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है पीएमएलएन एक तरफ ये इशारा दे रही होती है कि हम तो इलेक्शन जीत जाएंगे। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ आ जाएंगे, वो खुद लीड करेंगे कैंपेन और हम जीत के दिखाएंगे। लेकिन अगली सांस में वो ये इशारा दे रहे होते हैं कि देखें इस वक्त सीसीआई का एक फैसला है, मर्दमशुमारी का मामला है, तो इलेक्शन पता नहीं हो या ना हो 90 दिन के अंदर। ऐसा कोई भी इकदाम होगा वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। और दूसरा, मुझे ये जो नाम दिए हैं पीएमएलएन ने, बड़ी हैरत होती है। मतलब आप देखें, अहद चीमा साहब का नाम दिया है, अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे लेकिन इस वक्त वजीर आजम के ऐसे पीएम है। बिल्कुल, मतलब कैसे वो नॉन पार्टिजन एडवाइजर है। उससे नकवी साहब की अभी मैं तो नहीं जानता उनको ज्यादा, लेकिन जो उनकी जर्नलिज्म की तारीफ की साफी साहब ने, वो अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकती है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है नाम किसकी तरफ से आया और वो भी कोई नॉन पार्टिजन शख्सियत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो नासिर खोसा साहब का नाम दिया था, बड़े अच्छे थे, रेप्यूटेबल थे, वो खुद इनकार कर दिया। नवीद अकरम चीमा साहब का जो नाम दिया तहरीक इंसाफ ने, इनको तो खुद चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवाज शरीफ ने लगाया था जब उनकी 2013 में हुकूमत आई थी। तो कम से कम अगर सीरियसनेस है तो ऐसे नाम दिए जाए जो कि वाकई एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि वरना तो हम इसी गेम में फंसे रहेंगे। वैसे ये बात बड़ी दिलचस्प है शहजाद, आप यकीन मानिए, सईद खोसा साहब का आपने जिक्र किया, वो अगर आप फैक्ट्स देखें तो 2018 के अंदर उनका नाम तहरीक इंसाफ ने दिया और फिर विड्रॉ कर लिया। क्यों? मियां महमूद रशीद साहब ने आके कहा जी कि हमारी पार्टी के अंदर बड़ा एतराज़ आया है और बड़ा दबाव आया है कि जी नासिर सईद खोसा साहब का नाम क्यों लिया है आपने 2018 के अंदर। और आज ये हालात आ गए कि पीटीआई खुद उनका नाम दे रही है वो बहुत ऑनरेबल शख्सियत और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त, उनका अनब्लेमिश्ड करियर रहा है। शायद इसी वजह से वो इस पोलराइज्ड मामले से दूर ही रहना चाहते हैं।